तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ यस सर। इंग्लिश यस सर। और स्पीकिंग इंग्लिश ना। यस आप सर। अंग्रेजी बोलेंगे कैसे? आपको अंग्रेजी तो बुलाना है मुझे। यस सर। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको तो टेंस कंप्लीट होना चाहिए। यस सर। अगर आपको टेंस कंप्लीट है, साथ में आपको ग्रामर कंप्लीट है, यस तो आप अंग्रेजी बोल पाते हैं। ठीक है, सर। चलिए मैं छोटी छोटी बातों से शुरुआत करता हूँ यस सर। जो आपके लिए आसान लगे। यस सर। आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ तो आप अंग्रेजी क्या बनाते हैं? आई एम ईटिंग, आई एम मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। ये कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल। ठीक है, आप ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पढ़ते हैं? मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं जाता हूँ, आई गो। ठीक है, आप सबसे पहले बताइए कि मैं कौन से टेंस से उसको शुरू करूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट कंटीन्यूअस? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। मैं आज पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में या सिंपल प्रेजेंट के बारे में मैं पूरा आप लोगों को जानकारी दूंगा। और जितने भी मेरे सदस्य यूट्यूब पर जुड़े हुए होंगे, आप मेरे चैनल पर अगर नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ यहीं से। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो बच्चा टेंस अगर नहीं पढ़ा तो उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का एक प्रकार है, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है बाबू इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की क्लास थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें लंबा होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मैं पहचान आप लोगों को बता दूं। तो आप इसे पहचानेंगे कैसे जी? पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होता है? क्रिया के अंत में ना, क्रिया के अंत में, अंत में ता है। क्या होता है बाबू? ता। ता है, टी है, टी है, ते है, ते है, ते हो, ते है, इत्यादि लगा है। तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसका बनाने का नियम क्या होता है आपको पता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ब जो होता है ना, इसमें V1 और V5 के अनुसार होता है। जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें आप सुनिए, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हैं, टेंस या कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का ये आपको नोट करते जाना है ना, प्रयोग करते करते हैं ना। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट बाबू आई, वी, यू, इसी सब जन्म करते हैं, सब सब्जेक्ट है। और जितना भी नाउन है ना, जैसे राम, मोहन, प्रॉपर नाउन, ये सब सब्जेक्ट में आ सकता है। सिंगुलर कहने का मतलब कि एक वचन, किसी एक का बोल हो, उसमें हम लोग सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मेरा क्या क्या हो गया सब देख लीजिए। आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बी हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, और क्या हो जाएगा भाई, मोहन हो गया या बॉय हो गया, समझ गए ना। इस सब के सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है।
इसके साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब बाबू, अगर सब्जेक्ट में अगर देखिए नाउन में अगर एस लगता है तो वो प्लुरल हो जाता है, ठीक है। और अगर वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे बात करने वाले हैं हम लोग इट्स लिख दिए, इट लिखे, यहाँ पर इसमें देखिए एस लगल है नहीं सर। तो ये सिंगुलर नहीं, इसको क्या बोलेंगे? वर्ब है तो प्लुरल है। क्या है? प्लुरल। और यही अगर बॉय लिखे तो बताइए क्या इसको कहेंगे, सिंगुलर कि प्लुरल? सिंगुलर। सिंगुलर, क्योंकि सर ये नाउन है, ठीक है ना। अगर वर्ब में एस नहीं लगल है तो प्लुरल है, और एकरा में अगर एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। सिंगुलर। समझ में गया ना? तो आप यहाँ पर सिंगुलर जो वर्ब होती है V5 होता है। क्या होता है? इसको साथ V5 कर दीजिए। समझ में गया? एक के बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अब कहते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोग करते हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग प्लुरल सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा सर? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, या दे हो गया। जैसे बॉयज हो गया, क्या लिख दिया बाबू? बॉय। बॉयज हो गया, या काउ काउ हो गया, सी ओ डब्ल्यू एस, ठीक है। ये सब के सब क्या हो? प्लुरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब लगाएंगे। अब बताइए जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब क्या लगना चाहिए? प्लुरल। और प्लुरल वर्ब होता कौन है? V1 को बोलते हैं प्लुरल ना। इसके साथ मैंने V1 लगा, ठीक है। V1 इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ से कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे बाबू? मैं क्या नहीं बोलो, क्या होता है? आई। और इसके साथ क्या लगाना है? V1। क्या लगाना है? आई इट। हो गया? यस सर। अच्छा, मैं कह दिया कि मैं आम खाता हूँ या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैंने कह दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो क्या लिखेंगे इसको? आई रीड लिखेंगे कि टीच? टीच। आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश, समझ में आएगा आपको? यस सर। चलिए आप मुझे बता सकते हैं मैं हंसता हूँ? आई लाफ। लाफ माने हंसना, ठीक है। और बताइए मैं बोलता हूँ? आई स्पीक। मैं बोलता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है बात? यस सर। चलिए और समझ लीजिए थोड़ा सा। आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया कि वह हंसता है, वह खेलता है। क्या लिखिए भाई? वह खेलता है, वह खेलता है। तो क्या लिखेंगे? ही। सिंगुलर है, ही में हो, ही सिंगुलर है ना। यस तो सर। वर्ब भी सिंगुलर रहना चाहिए। माने सिंगुलर वर्ब सिंगुलर कब होता है? वर्ब सिंगुलर कब होता है पता है आपको? क्या? जब वर्ब में एस लगता है तब होता है। जब वर्ब में एस लगता है तब सिंगुलर होता है। लेकिन नाउन में एस लगा देंगे ना तो वो प्लुरल हो जाएगा। समझ आएगा? यस सर। वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर तो मुझे वर्ब चाहिए सिंगुलर। अब बताइए सिंगुलर हो गया का? नहीं, क्योंकि सर इसमें एस नहीं लगा हुआ, लास्ट में एस लगाया तब सिंगुलर होगा। समझ आएगा? यस सर। वह खेलता है, समझ आएगा? वह पढ़ता है, क्या लिखेंगे? रीड। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और बताइए इसमें सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मैं जाता हूँ, क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी? आई गो। रीना जाती है। मैंने कहा कि रीना जाती है, रीना जाती है। बताइए आप अंग्रेजी इसका? रीना का अंग्रेजी लिखेंगे पहले सर। क्या लिखेंगे? रीना। और गो में क्या लग जाएगा? यहाँ पर ई एस लगेगा ना। यस। रीना गो, रीना जाती है। समझ आएगा आपको? यस। आप बनाइएगा इसको करके। इसको अभी आप लिखिए, ठीक है।
और 10 मिनट और क्लास चलेगी, इसके बाद पूरा डिटेल समझ में आएगा। वीडियो कट मत करिए। मैं आप लोग बता दिया वहाँ यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। क्या समझ में आ गया था? यस। बनाने का नियम क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। वर्ब में अगर एस लगता है तो क्या होता है? वर्ब में अगर एस लगता है तो क्या होता है? सिंगुलर की प्लूरल? हैं? गलत। वर्ब में अगर एस लगता है तो सिंगुलर होता है, नाउन में अगर एस लगता है तो समझ में आएगा? क्लियर है? और मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा इसको चलिए। अच्छा, ये पहचान समझ में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होता है? क्रिया के अंत में तात की होगा, ठीक है। अच्छा इसे बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? कोई सेंटेंस अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ रहेगा तो उसे कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? तो देखिए अंग्रेजी में अगर इसको पहचानना है, सुनो, इंग्लिश सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचान करते हैं? अगर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आ जाए, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आ जाए या ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर ऐसा ना आकर के ऐसा आ जाए, सब्जेक्ट के बाद डू या डज आ जाएगा, डू या डज, तभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। जैसे कह दिया मैंने कि आई डू इट, इसका हिंदी जानते हैं आप? क्या हो गया? नहीं जाने तो मिस्टेक हो गया, गलती हो गया। इसका हिंदी हो गया मैं खाता तो हूँ। अगर ऐसा ना करके ऐसे लिखा हुआ मिल गया आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, हिंदी क्या होगा जानते हैं आप? मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। और खाली आई के बाद डायरेक्ट कौन मिल गया? वर्ब मिल गया, तो क्या कहते हैं इसको? मैं खाता हूँ, मैं खाता। तो मैंने आपको लिख दिया हूँ, सब चीज इसमें लिख दिया हूँ। अगर हिंदी में पहचानना है तो ता हूँ, तो हूँ, ता हूँ लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। अंग्रेजी में पहचानना है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए जी? वर्ब। वर्ब 1 या तो वर्ब 5 होना चाहिए, या तो फिर डू या डज होना चाहिए, ठीक है, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट चलाएगा। और अगर डीड हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट चल जाएगा। समझ में गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग समझने में? नहीं समझने में दिक्कत आपको? नहीं। चलिए अब हम लोग इसको समझ आगे बढ़ाते हैं कि आगे आपको करना क्या है और आज की क्लास से आपको कितना समझ में आ गया होगा, ये बात मैं आपको जानना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग को वर्ब आता है? वर्ब आता है जी बाबू? मुझे जवाब दो, वर्ब आता है? नहीं आता। वर्ब माने क्या होता है? वर्ब मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं भी मार्कर स्लिप कर रहा है का? वर्ब माने क्रिया, वर्ब माने बताइए आपको क्रिया आता है? क्रिया का मतलब काम, माई क्रिया, बाप क्रिया, नाम। समझ में ना? क्रिया मतलब क्या होता है? काम। जैसे कोई काम हो गया, कोई कार्य हो गया, जैसे मैंने कहा था खाना पीना हंसना, खाना हो गया, पीना हो गया। बाबू जानता है कल से मेरा ऐसा किस्मत खराब चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मेरा मार्कर जो है ना सब खराब मिल जा रहा है। ऐसी ऑक्सफोर्ड कंपनी का उसमें बना तो देसी मार्कर खराब मिला, यहाँ भी बना लेते तो खाना पीना हंसना, खाना पीना हंसना, बोलना, माने कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे, जिस शब्द के अंत में क्या लगा रहे वो क्रिया कहलाता है। जैसे हम लोग ये इसको छोड़ा के, नाना के छोड़ा के, किसको छोड़ा के? नाना को छोड़ा। हाँ, तो नाना के छोड़ा के बाकी जितना भी आएगा, जैसे खाना पीना हंसना रोना गाना नाचना कूदना, ये सब कौन चीज है? क्रिया है, एक काम है ना, इसे लोग करता है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए वर्ब आप लोग को समझ में आ गया? जैसे खाना का क्या होता है सर? ईट। क्या होता है? ईट। पीना के ड्रिंक। क्या होता है? हंसना के लाफ। बोलना के स्पीक। क्या होता है? बताइए आप, रोना के क्या होता है? नहीं पता है? वेट। दौड़ना के क्या होता है बाबू? क्या होता है?
अगर आपको पता है तो बोलिए। रन, कूदना के क्या होता है? जंप, जंप। और बताइए चढ़ना के क्या होता है? क्लिम। क्लिम माने चढ़ना। और वर्क माने क्या होता है बाबू? काम करना। वर्क माने काम करना, काम करना। आई डू, सॉरी, डू माने बाबू क्या होता है? करना। क्या होता है? यहाँ तक आपको समझ, सॉरी, वर्ब भी समझ में आ रहा है आपको? ये सब के सब क्या है? वर्ब। इसी वर्ब से आपको सेंटेंस बनाना है, ज्यादा ढूंढना नहीं है। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर मैं पहले सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेना है आई। क्या लेना है बाबू? आई, इस आई से 5 सेंटेंस बनाना है। आई से 5 सेंटेंस और एक को वर्ब इट लगाना है। आई से 5 सेंटेंस सिर्फ वर्ब इट लगा दिया, कोई वर्ब लगा सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई इट, क्या लिख दिया भाई? आई। आओ क्या लिख देंगे इसको? आई डू नॉट। अच्छा, जब नहीं लगा रहेगा ना सेंटेंस में, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, तो आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद डू नोट या डज नोट लगाना। सब्जेक्ट के बाद डू नोट या डू या डज लगाना, इसके बाद नोट लगा देना, इसके बाद अदर वर्ड लगा देना। समझ आ गया? इसके बाद भी बनाना। चलिए देखिए आई इट हो गया। इसका नेगेटिव करेंगे तो आई डू नॉट ईट हो गया। क्या हो गया जी? आई डू नॉट ईट। इसका अगर इंट्रोगेटिव करेंगे आप तो डू को बाहर कर देना है। क्या कर देना है? जैसे डू आई ईट, डू आई। इसका सबका हिंदी आप नहीं जानते हैं? जानते हैं क्या? मैं खाता हूँ। क्या हो गया बाबू? मैं खाता, बोलो जल्दी। मैं खाता हूँ, इसका हिंदी क्या होगा? आई डू नॉट ईट का मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा बाबू? डू आई ईट। क्या होगा हिंदी इसका? क्या आई, क्या मैं। अगर देखिए डू डज वाक्य के शुरू में आ जाएगा ना, तो हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगाना है? क्या लगाना है? क्या। जैसे लिखते मैंने क्या, एक बाद क्या लिख देना है बाबू? इसके बाद क्या लिख देना? आई ईट का हिंदी मैं खाता हूँ। समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको बनाने में? परेशानी हो रहेगा? नहीं। अच्छा चलिए 3 वो तो हो गया सर। अब चौथा कैसे बनाएंगे? चौथा आपको बनाना है वाट लगा देना है। क्या लगा देना है? एक बाद डू लगा देना है, एक बाद आई लगा देना है, एक बाद इट लगा देना है। अब बताओ कि क्यों लगाए? व्हाट डू आई ईट, इसका हिंदी क्या होगा? आपको पता है? नहीं। डू के बाद जो मिलेगा यहाँ पर व्हाट वेयर जो भी लगा हुआ रहेगा उसमें डू के बाद जो मिलेगा सब्जेक्ट, डज के बाद जो मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको खींच के बाहर लाना है। इस आई को बाहर लेंगे, इसका हिंदी क्या होगा? मैं। क्या हो जाएगा बाबू? मैं। एक बाद इधर आई व्हाट बने क्या होता है? क्या। मैं क्या, इसके बाद वर्ब लीजिए। क्या लीजिएगा? वर्ब। खाता हूँ, मैं क्या खाता। एक बाद प्रश्न होता है। 4 वो हो गया। 5वां लगा देना है आई डू। क्या लिखेंगे? आई डू इट। एक में नोट नहीं लगाया, कुछ इंट्रोगेटिव हो गया नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कुछ है लिखेंगे मैं खाता तो लगा देंगे। तो हूँ, ता हूँ, तो हूँ। मैं खाता तो हूँ, आई डू इट। आप आसानी से क्या बना सकते हैं? यही वाला इजी यूज कर सकते हैं। इसको इसी को यूज कर सकते हैं आसान तरीके। जैसे आई डू ईट, आई डू ड्रिंक, मैं पीता तो हूँ, आई डू स्पीक, मैं बोलता तो हूँ। अच्छा आई डू ईट मैंगो, मैं आम खाता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। आप वार्तालाप चालू हम पढ़ा रहे हैं। देखिए ना क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम आपका? ये मिस्टी कुमारी है। बातचीत दोनों कर रहे हैं, हम यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ बातचीत चालू है। गार्जियन कहेंगे तो पढ़ाइए नहीं होना स्कूल में। बताइए ऐसे ऐसे तो मेरे छात्र हैं। अब देखिए आई डू इट का मतलब क्या होगा बाबू? मैं खाता तो। आई डू गो की हिंदी क्या हो जाएगा? मैं जाता तो। अब अगला हिंदी आपको बताना है। आई डू रीड, गलत। मैं पढ़ता तो हूँ। तो कब लगेगा?
जब सब्जेक्ट के बाद डू या डोज लग जाएगा, डू या डज लग जाएगा और नोट ना लगल रहे, डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट, देखिए ये जो मार्कर है ना, कहाँ से मंगवाते पता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लिख लो, ये स्ट्रक्चर लिख लो, इसी स्ट्रक्चर पर आपको काम करिएगा। एक बाद V1 लगा देना है, एक बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। आज आपका यही रहेगा। अब देखिए ये डू और डज आपको पता हो जाएगा, यूज करने आ जाएगा, क्योंकि बाबू ये वर्ब है, ये कौन सी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, समझा? ये हेल्पिंग वर्ब है या कोई वर्ब है? वर्ब आपको पता है कब लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। वर्ब में वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब ओकरा में एस ना लगल रहेगा तब गलत, जब उसमें एस लगल रहेगा तब। बताओ ही के साथ क्या लगाएंगे, डू की डज? ही माने वह होता है, वह किसी एक को कहते हैं, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, डू की डज? डज लगाएंगे। वेरी गुड, बोलेंगे ही डज इट, वह खाता तो है। ही डज टीच, वह पढ़ाता तो है। ही डज स्पीक, वह बोलता तो है। ही डज फाइट, वह लड़ता तो है। ऐसे ना। चलिए आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा ना, उसके साथ लगा देना है डू। क्या लगा देना बाबू, डू। एक बाद V1 लगा देना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो भी लगा देना है। ऑब्जेक्ट के मतलब होता है अदर वर्ड, जो वाक्य में कोई अन्य शब्द भूल जाता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, अब आम नहीं भी रहता तब वो वाक्य बन जाता, मैं खाता हूँ बन जाता कि, लेकिन इसमें आम घुस गया, कि कोई अदर वर्ड हो गया, सिर्फ आम पर निर्भर कर रहा, तो ये आम को पीछे डालोगे ना, आई ईट के बाद मैंगो लिखोगे ना, वही अदर वर्ड लिखाता है, समझा? चलिए अब देखिए ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, मुझे बार बार समझाइए, नहीं समझ में आता है, तो आपको समझ में आएगा कहाँ से? जैसे मैंने कहा राधा कोई एक लड़की है, सिर्फ एक लड़की है, समझे? तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? एक हुआ कि अनेक? एक, तो सिंगुलर बोल दिया, समझा? लड़का पागल है, लड़का किसी को कहते थे, एक हुआ कि अनेक? एक हुआ ना। और यही बात को लड़का ना कह के लड़के कहते हैं। लड़के खाते हैं, लड़के खेलते हैं, समझे? लड़के कहने का मतलब कि अनेक लड़का का बोध हो रहा है, उस प्रकार से एक लड़का नहीं अनेक लड़के, ठीक है? तो अब देखिए जब ये प्लूरल हुआ तो वर्ब में मुझको प्लूरल लगना चाहिए। वर्ब में क्या लगाते हैं, डू की डज का लगाएंगे। बॉयज, जब नाउन में एस लगल है तो वर्ब में एस लगल मिलेगा? नहीं, गलत हो जाएगा। बॉयज डू ले, लड़के खेलते हैं। चलिए ही सी इट के साथ क्या लगाएंगे सर, डज लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है बाबू। क्या है, सिंगुलर। कैसे सिंगुलर पता चल गया ना? हाँ, वह किसी एक लड़की को कहेंगे, ही किसी एक लड़का को कहेंगे, इट माने यह हुआ दोनों होता है, समझ में आ गया ना? अब देखिए सिंगुलर लिखने का मतलब समझ में आ गया, राम मोहन सीता, कोई का नाम हो गया उसके साथ डज लगा देना है। किसी का नाम हो गया, आप किसी का नाम ले लीजिएगा, अपने दोस्त में 10 गो दोस्त हो गया, कैसे हो, यहाँ से लेकर घर तक 10 गो दोस्त में कोई 10 गो दोस्त के नाम ले लेना। मान लो मोहन खेलता तो है, ऐसे कह देना है, तो क्या बोलेंगे आप उसे, तो मोहन डज, एक बात खेलना का नहीं यहाँ लिखल होगा, कभी देख लेना, मुझको तो याद नहीं, खेलना का मतलब आपको पता है क्या, प्ले होता है, तो मोहन डज प्ले बोल देंगे, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं। एक V1, दोनों में V1 लगाएंगे, कोई अदर वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डू और डज पर ध्यान देना है। किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज, वो भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने साफ साफ लिख दिया, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है। ही सी इट एंड सिंगुलर माने कोई का नाम हो जाएगा, कोई का नाम यानी कि एक वचन होना चाहिए, उसके साथ डज लगा देना है। अभी आपको समझ में आ गया मेरा बात? कोई दिक्कत? क्लियर है? क्या आप पढ़ा लेंगे, पढ़ लेंगे, सवाल बना लेंगे? चलिए मैथ दी 20 सेंटेंस। कितना सेंटेंस बनाकर आना हो? 20 सेंटेंस बनाकर आना है आपको, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? आज की क्लास में करते हैं, बताइए आपको आज क्लास कैसा लगा? अच्छा जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है?